भीम आर्मी का प्रथम और अंतिम लक्ष्य अपने समाज की मदद करने के लिए हम लोग जब इंसिडेंट हमें पता लगा, माननीय आचार्य चंद्रशेखर साहब का हमें मैसेज आया कि मंत्री जी के साथ रहना है और इस लड़ाई में मजबूती के साथ भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता मंत्री जी के साथ हमें रहना है। जिस तरह का थाने का मामला लगा, हमारी जिला स्तरीय टीम वहां पहुंची और जो संभव प्रयास थे वो हमने किए। कुछ साथी कल भी यहाँ पहुंचे थे और आज भी हम लोग यहाँ पहुंचे हैं ये आश्वासन दे रहे मंत्री जी कि 14 तारीख में पूरी संख्या के साथ इस बड़े आंदोलन में पार्टी और संगठन आपके साथ है। को बौद्ध में बनाने का उनका सपना था, मगर वो भी विभिन्न परिस्थितियों के चलते उस काम को नहीं कर पाए। उस काम को एक ऐसे शेरदिल व्यक्ति जो उन तमाम बहुजन महापुरुषों के संघर्ष को समझता है, उन बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को, उन बहुजन महापुरुषों की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करता है, अपने ऊपर ग्रहण करता है। ऐसे व्यक्ति ने उस काम को किया। उस रुके हुए कार्रवाई को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिसको 14 अक्टूबर 1956 में किया, उस रुके हुए कार्रवाई को माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली जिसको कहते हैं, उससे जो है दोबारा से शुरू करने का काम किया। और माननीय राजेंद्र पाल जी ने इस काम को चालू किया तो लखनऊ में भी जो है हमारे इस साउथ फूले पैदा अम्बेडकर की विचारधारा मानने वाले लोगों ने इस SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग की बड़ी आबादी को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपने, तो जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि भारत को बौद्ध में बनाना है, उन तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा बुलवा के, मनवा के और बौद्ध धर्म अपनाने का काम किया। ऐसे लोग बार बार नहीं पैदा होते। ऐसे लोगों का जन्म ही कुछ अलग काम करने के लिए हुआ होता है। नहीं तो इस देश के अंदर 131 तकरीबन सांसद बताए जाते हैं और तमाम हजार ऐसे विधायक और हजारों ऐसे मंत्री जो हैं आज भी इस देश के अंदर काबिल है SC ST OBC लोगों के। मगर इस तरीके की विचारधारा, इस तरीके की शेरदिली, इस तरीके की आइडियोलॉजी किसी उन तमाम लोगों में नहीं पाई जा गई है। तो साथियों, हम ऐसे माननीय मंत्री जी का 100 बार दिल से सल्यूट करते हैं जो अपने अपनी बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जिन्होंने अपनी कुर्सी पे लात मार दी और रोड पे चल के संघर्ष करने का रास्ता चुना। अब समाज के लोगों को देखना है, अब समाज के लोगों को ये समझना है कि एक व्यक्ति ने ऐसा काम हम हजारों लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए कर दिया है, तो उन समाज के लोगों को उनके साथ साथ जो है चलना होगा साथियों। क्योंकि साथियों, माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी की लड़ाई रोटी कपड़ा और मकान की नहीं थी। माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी की लड़ाई इस देश में हजारों सालों से हो रहे SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न के खिलाफ की लड़ाई। सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। इस देश के अंदर हजारों सालों से मानवता के विरुद्ध तमाम काम किए जा रहे हैं। इस देश के अंदर 70 से 75 साल तकरीबन आजाद हुए देश को हो गए, मगर आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों के साथ तमाम तरीके की वो घटनाएं आज भी जारी हैं जो मनुस्मृति के आधार पर होती थी। चाहे वो मूछ रखने के नाम पे लोगों को मार दिया जाता हो, चाहे वो जितेंद्र मेघवाल को मारा जाता हो, चाहे वो घोड़ी रखने पे मारा जाता हो, चाहे वो एक IPS को घोड़ी पे ना चढ़ने पे नहीं चढ़ने दिया जाता हो, चाहे वो हाथरस जैसी घटनाएं हो, इस देश के अंदर आज भी घटनाएं बरकरार थी। तो मैंने कहा कि राजेंद्र पाल गौतम जी की लड़ाई रोटी कपड़ा और मकान की नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम जी की लड़ाई इस देश में रह रहे SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान से जिंदगी और हमारी लड़ाई इस देश से जाति मुक्त भारत बनाने की लड़ाई है।
इस देश को मानवता पे स्थापित भारतीय संविधान पूर्ण तरह से लागू कराने की लड़ाई हम लोगों की है। तो साथियों, जैसे सीनियर साथियों का, जैसे करुणाकर बंते जी यहाँ पे थे, उन्होंने बताया 14 तारीख को एक रोड मार्च होना है। मैं भीम आर्मी का प्रदेश संयोजक होते हुए इस बात का पूर्ण तरह से आश्वासन देता हूँ कि जहाँ पे जैसे लोग, समाज के लोग जब आदेश करेंगे, तमाम सारे लोग इकट्ठा होकर उस आवाज को और बुलंद करने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भाई राजेंद्र पाल गौतम जी ने जिस कदम को उठाया है, उस कदम को उठाने के लिए मैं एक नारे के साथ कहूंगा, बच्चा बच्चा भीम का। भाई राजेंद्र पाल गौतम जी की भीम का। जब ये इस्तीफा डला तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तुरंत ट्वीट करके अपना समर्थन राजेंद्र पाल गौतम जी के लिए पूरे देश भर में एक मैसेज दिया कि भीम आर्मी हर उस सोशल लड़ाई के साथ है जहां समाज हितों पे, समाज के लिए भीम आर्मी की जरूरत। साथियों, जो काम आज राजेंद्र पाल गौतम जी ने किया है, वो काम भारतीय राजनीति के लिए एक मील का पत्थर है। जो काम माननीय मंत्री जी ने किया है, वो काम पूरे देश भर के विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए, सांसदों के लिए सबक है कि अपने मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करना है। साथियों, जो समाज यहाँ बैठा है, बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पे है, तमाम भीम आर्मी पार्टी की पूरी इकाई यहाँ पे है। जो आदेश 14 तारीख के लिए हुआ है, हम पूरी ताकत के साथ यहाँ पहुंचेंगे और इस आयोजन को सफल बना के अपनी संख्या के हिसाब से मनुवादी ताकतों को जवाब भी देंगे। मंत्री जी ने 22 प्रतिज्ञा लेके एक नया डिस्कोर्स समाज में तैयार कर दिया है। भीम आर्मी एक कदम और बढ़ के अगर मनुवादी ताकतें इसी तरह से षड्यंत्र रचती रहेंगी तो 22 प्रतिज्ञाओं के साथ साथ हम पेरियार साहब की 15 क्वेश्चन है गोल पूरी दिल्ली में लगा के उनके समर्थन को साथियों, भीम आर्मी का प्रथम और अंतिम लक्ष्य अपने समाज की मदद करने के लिए हम लोग, जब इंसिडेंट हमें पता लगा, माननीय राष्ट्रीय चंद्रशेखर साहब का हमें मैसेज आया कि मंत्री जी के साथ रहना है और इस लड़ाई में मजबूती के साथ भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता मंत्री जी के साथ हमें रहना है। जिस तरह से थाने का मामला लगा, हमारी जिला स्तरीय टीम वहां पहुंची और जो संभव प्रयास थे वो हमने किए। कुछ साथी कल भी यहाँ पहुंचे थे और आज भी हम लोग यहाँ पहुंचे हैं ये आश्वासन देने मंत्री जी कि 14 तारीख में पूरी संख्या के साथ इस बड़े आंदोलन में पार्टी और संगठन आपके साथ है। तमाम साथियों का मैं बता दूं जो आंदोलन पार्टी महासचिव सीपी सिंह जी के नेतृत्व में होगा और भीम आर्मी उपाध्यक्ष कुरैशी जी के नेतृत्व में होगा। हम सब इनके नेतृत्व में पार्टी और संगठन के लोग मिलकर माननीय मंत्री जी के समर्थन में यहाँ आएंगे और 26 नंबर अलीपुर रोड जाकर अपनी संख्या के माध्यम से मनुवादी ताकतों को झुकाने का काम करेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।